नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालना कैसे सीखते हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए एकदम जड़ से चलेंगे, एकदम शुरुआत से। कक्षा 3rd और 4th में पढ़ते हैं फैक्टर और मल्टीपल्स। तो एलसीएम और एचसीएफ सीखने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर और मल्टीपल्स, मतलब अपवर्त्य और अपवर्तक। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ये। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमारा होता है फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं इसको मासा और इसको लासा। लासा का मतलब लघुत्तम समापवर्त्य, मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम का मतलब छोटा, समापवर्त्य मतलब सम अपवर्त्य। मल्टीपल्स को बोलते हैं अपवर्त्य और फैक्टर को बोलते हैं अपवर्तक। फैक्टर, तो ये हमारा फैक्टर होता है एचसीएफ और ये क्या होता है मल्टीपल। अब फैक्टर मल्टीपल में डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। छोटा सा डिफरेंट है बस। जैसे हमने एक नंबर लिया 12, इसके हमें निकालने हैं मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जो 12 को मल्टीप्लाई करके बनाए गए हों। 12 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर हम कोई नंबर बनाते हैं तो वो क्या होगा 12 का मल्टीपल। 12 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ 12, 12 को 2 से कराओ 24, 3 से कराओ, इस तरीके से कराते चले जाओ। मतलब टेबल ही समझ लो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ, जो नंबर आएगा वो क्या होगा 12 का मल्टीपल। 12 को 12 से करा दो, मतलब 12 करा दो, इसका स्क्वायर आएगा। ये भी इसका क्या है मल्टीपल है। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो इसका उसमें ये होना चाहिए बस उसके मल्टीपल में। तो ये क्या है 12 का मल्टीपल। अगर इसी जगह अगर हम बोले 12 के फैक्टर लिखो, ये क्या है मल्टीपल लिखे हमने और इधर क्या लिखे जाए फैक्टर। अगर फैक्टर लिखने के लिए कहा जाए तो फैक्टर लिखने में क्या करते हैं, फैक्टर वो नंबर होते हैं जिनके टेबल में ये आता हो, मतलब जिनसे ऐसे नंबर जिनसे 12 क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। 1 सबका होगा, 1 से सब कुछ डिवाइड हो जाएगा। और फिर 2, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, फिर 12 है, मतलब 12 इन नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है इसके फैक्टर हैं, फैक्टर्स हैं। और ये क्या है मल्टीपल हैं। तो हमेशा जो एलसीएम आता है वो हमेशा नंबर्स, जो नंबर हमारे पास दिए गए होंगे उनसे हमेशा क्या आता है बड़ा आता है। क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए हमें नाम से ही पता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हमें मल्टीपल्स की जरूरत पड़ेगी। और मल्टीपल या तो वही नंबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, इससे छोटा मल्टीपल हो ही नहीं सकता। तो एलसीएम कभी छोटा नहीं आता, एलसीएम निकालना है तो बड़ा ही आएगा, हमेशा बड़ा आएगा। या तो सबसे बड़ा वाला नंबर हो जाएगा एलसीएम, मान लो हमारे पास दिया गया है ये और ये, कि इनमें से हमें मल्टीपल बता, इनका वो एलसीएम निकालना है, तो इनका एलसीएम बड़ा वाला हो जाएगा सीधे सीधे। ये वाला छोटा वाला कभी हो ही नहीं सकता। एलसीएम हमेशा या तो बड़ा वाला नंबर होगा या तो इससे भी बड़ा होगा। और फैक्टर हमेशा क्या होगा छोटा होगा। सबसे छोटा नंबर फैक्टर हो सकता है, उससे छोटा ही होगा, बड़ा हो ही नहीं सकता। तो ये डिफरेंट है थोड़ा सा, कॉमन मतलब कॉमन डिफरेंट है, कॉमन चीजें ले जाती है। इसकी निकालने के तरीके अपने अपने अलग अलग हैं। एक सिंपल सा तरीका जो कक्षा 4 में सिखाया था वो यही होता है। इसे मल्टीपल्स लिखो पहले। जैसे एक एग्जांपल देके बता रहे तुमको, एक है 8 और 12, इनमें दोनों में क्या निकालना है एलसीएम, इनका एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए हम दोनों के क्या लिखेंगे मल्टीपल्स, दोनों के मल्टीपल्स लिखेंगे। 8 के लिखो इधर, 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे, पहला तो 8 ही होगा, फिर 16, 24 है ना, 32, 40, इसका लिखो इधर। 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा,
बस इतने में काम चल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। पहली चीज तो कॉमन मल्टीपल निकालना है। कॉमन का मतलब ये होता है जो दोनों में कॉमन हो, है ना। तो कॉमन मल्टीपल निकालना है और लोवेस्ट निकालना है, छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो हमें सबसे पहले ही कॉमन मिल जाए। कॉमन तो बहुत सारे मिल सकते हैं, जैसे 8 का और करोगे कितना आएगा, ये भी देखो कॉमन है ना। तो ये नहीं होगा एलसीएम, ये एलसीएम नहीं होगा, ये वाला एलसीएम होगा, पहले ही कॉमन है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट मतलब छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल, जो सबसे कम कॉमन मल्टीपल हो छोटा वाला, ये हमारा एलसीएम होगा। कितना, 24। तो एलसीएम निकालना जाता है ऐसे, ये सबसे मतलब लो क्लास का मेथड है जो कक्षा 4 में सिखाया जाता है। और इसके बाद में थोड़ा हाई क्वालिटी में आ जाते हैं, जब तक कैसे निकालते हैं एलसीएम। तब एलसीएम निकालने के लिए इसको डिवाइड करो 2 से, 4 बार गया, ये 6 बार गया, फिर 2 से करो, फिर 2 बार गया, 3 बार गया यहाँ पे। अब ये जो नंबर आए हैं, ये इनका सबका क्या करा दो, मल्टीप्लाई। 2 2 2 और 3, 4 दूनी 8 त्रिक 24, ये आ गया सीधे सीधे एलसीएम। ये मेथड है बाद वाला, पहले मल्टीपल से लिख के करो। तो हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अभी अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। फिर आते हैं HCF, मासा कैसे निकाला जाता है। अच्छा, मासा क्या होता है, हमारा जो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक, ये होता है फैक्टर। फैक्टर से पता है कि फैक्टर ही निकालना होगा। और हाईएस्ट, बड़े से बड़ा, ऐसा बड़े से बड़ा फैक्टर जो कॉमन हो। सिंपल सा वही उदाहरण लेते हैं, 8 और 12, उसी के निकालो फैक्टर। इसके फैक्टर लिखो 1 2 4 8, इसके लिखो 1 2 3 4 6 12। अब इसमें सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर चुनो जो दोनों में कॉमन हो। इन फैक्टर लिमिटेड है और मल्टीपल क्या है, अनलिमिटेड है। फैक्टर क्या है, लिमिटेड है, मतलब 12 का फैक्टर अगर निकालोगे तो 12 से बड़ा कोई फैक्टर नहीं होगा। लेकिन मल्टीपल्स क्या है, मल्टीपल्स निकालोगे तो इससे बड़े चाहे जहां तक पहुंच जाओ, अनलिमिटेड है। लेकिन फैक्टर लिमिटेड है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब जो बड़े से बड़ा। देखो 1 भी कॉमन है लेकिन ये नहीं होगा, 2 भी कॉमन है, ये भी नहीं होगा, 4 भी कॉमन है, ये होगा, हाँ, क्योंकि इसके आगे कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये है, इसका क्या होगा, HCF क्या होगा, HCF 4 हो गया आंसर। हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा जो कॉमन हो, ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि ये क्या है, छोटे हैं। और मल्टीपल निकालने में छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंट पता हो गया, मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंट पता हो गया, तो HCF और LCM में भी डिफरेंट पता हो गया, निकालना आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको कमेंट में देना है, जो क्लास में है उनको यहीं पे देना है। इसमें HCF निकालो, पहले वाले क्वेश्चन में HCF। दूसरा क्वेश्चन है फिर आगे वाले क्वेश्चन में निकालना है LCM। इसका पहला क्वेश्चन है 18 लिख देते। ये निकाल के दिखाओ। 4 क्वेश्चन है आपके सामने, इनके आंसर बताने हैं।